पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है। और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा, आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी। आप जो इंडेक्स होता है महंगाई का, वो आप पर भी लागू हो। जैसे सरकार में आज जाम कारीगर उनको महंगाई का भत्ता मिलता है, तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है, वो घर में बैठ के सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते मरेंगे। ये जो सरकार आज देश में है, वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का, इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। 95 का जो इशू उन्होंने रेज किया, बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अब भी जो संस्कार हुए हैं उसपे सबसे बड़ी सेवा और भगवान कहाँ है, तो हमारे माँ बाप के चरणों में होते हैं। यही संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है। और भगवान की सेवा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन और माँ बाप की सेवा होती है। और राउत जी ने उस दिन इतना सुंदर भाषण उस दिन किया, और तब सबके आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी, उनके मेहनत के पैसे मेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को, और सरकार ने रखे, और उनके बेटे, पोता या पोती का जन्मदिन होता है, उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए, बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं, तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है, जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार, जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का, वो आप पर भी लागू हो। जैसे सरकार में आज जाम कारीगर उनको महंगाई का भत्ता मिलता है, तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है, वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे, तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है, तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा, तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े, हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया, इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है, वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का, इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड्स का ड्रांस जो हुआ तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया, क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है। और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा, आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो, लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के इससे आगे ठंड में आप नई स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय दे के रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। राउत जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। चल, एक मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे। अरे बापरे।
याची तुम्ही काळजी घ्या. आम्हाला जिवंत ठेवायचे का मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा. इतकेच बोलतो. आम्ही बसणार आम्ही जाणार मिळतो. ठीक आहे. धन्यवाद. उद्यापासून इथे अनेक लोक, अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत. आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे. ते क्रमिक उपोषण होतं, चेन हंगर स्ट्राईक होता. आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असतानाचा वेळ दिला. यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे, घरात बसून घर में बैठ के सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे.